15 अगस्त 2020 एक ऐसा डेट जिस दिन से एमवीसी के लिए बीज बोया गया था। और कुछ दिन से आप लोग देख रहे हो कि चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मैं कुछ न कुछ पोस्ट ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से आप लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या है, कुछ लोग कह रहे थे फेस रिवील होने वाला है, कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर क्या लाने वाले हो तुम और कौन आ रहा है। तो भाई वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में। और पिछले 1 साल से जो एमवीसी का प्रोसेस चल रहा था वो रिजल्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये कोलैब वीडियो, मतलब मैं अकेले यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला। मेरे साथ WWE फैंस नेटवर्क हैं जो कि मेरे साथ कोलैब कर रहे हैं एक टॉपिक पर। जी हाँ भाई, एमवीसी का मतलब यही है। मतलब एमवीसी मतलब आप लोग जानते हो कि अंकित अपने आप को मसाया बोलता है और मैं अपने आप को विजनरी बोलता हूँ। तो भाई एम से मसाया, वी से विजनरी और सी से कोलैब। तो ये था एमवीसी का मतलब। और ये पहली बार होने वाला है मतलब इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी में कि हम दोनों एक साथ कोलैब कर रहे हैं। तो वही था भाई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला भाई कि इस जनरेशन में सबसे बढ़िया स्टोरी टेलिंग कौन देता है WWE में। तो काफ़ी टाइम से मैं और अंकित प्लान कर रहे थे कि हम लोग 1-on-1 कोलैब करेंगे, पर लेकिन हम लोग को टॉपिक नहीं मिल रहा था। और फिर उसके बाद रोमन रेंस ने बोला कि वो बेस्ट स्टोरी टेलर हैं। तो भाई हम लोग को लगा भाई इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। और भाई जो मतलब कि डेट है वो अपना 21 अगस्त 2021 को रहेगा, क्योंकि भाई चैनल के 2 साल हो रहे हैं। और फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में हिंट देना शुरू किया, पर लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। तो तब से मैं ही बकवास किया जा रहा हूँ। अंकित भाई को भी अब बोलने देते हैं। बताइए भाई अंकित भाई, आपका चैनल कैसा है और साथ ही साथ इस टॉपिक के बारे में आपको क्या कहना है। तो भाई फाइनली मौका मिल गया हमें बोलने का। ऑल थैंक्स टू करण भाई। एंड मेरे चैनल का नाम है WWE फैंस नेटवर्क। शायद आप जानते होंगे, भाई नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा करण भाई आपको यार, 2 साल हो गए कंप्लीट चैनल के, प्लस 10 के सब्सक्राइबर्स भी अभी 19 तारीख को कंप्लीट किए। तो दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड बने रहो यूट्यूब के ऊपर, धूम मचाते रहो, ऐसा ही कंटेंट देते रहो, अच्छा करते हो। बाकी अगर मेरे चैनल पे से आ रहे हो यार, नहीं किया सब्सक्राइब तो रियल फैक्ट को कर लो अभी कभी सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर लो यार, सब्सक्राइब मार दो। अब बात आती है भाई टॉपिक की। तो टॉपिक तो आपको बता दिया करण ने, मतलब थोड़ा स्टोरी टेलिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। हु इज़ द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ दिस जनरेशन के बारे में। एंड बाकी सब कुछ आपको वीडियो के अंदर ही जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हो कि भाई ये क्या पुरातन जैसा टॉपिक लेकर बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक देखना, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। तो देख लेना वीडियो के एंड तक। एंड मेरी भी बकवासबाजी 1 मिनट की हो गई, 2-2.5 मिनट का इंट्रो दे दिया हमने। चलो कोई नहीं है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। करण को नहीं किया अभी तक तो, एंड मेरे भी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, मुझे भी नहीं किया तो कर दो भाई। बाकी चलिए शुरू करते हैं। देखो अंकित भाई, मुझे क्या ऐसा लगता है कि भाई टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और अपने कम्युनिटी से भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम लोग भी फंस जाते हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से ऐसी ऑडियंस ज़रूर होगी और मैंने देखा भी है कि लोग स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग में फंस जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे स्टोरी लाइन क्या है उसको क्लियर कर देना चाहिए एक बार, और मैं इधर बता देता हूँ कि स्टोरी टेलिंग क्या है। हाँ करण भाई, ये आपने सही कहा है, ये स्टोरी लाइन एंड स्टोरी टेलिंग ऑडियंस को बताना पड़ेगा। अब ऐसे देखो यार, आप लोगों को पता होगा, अगर आप स्टोरी लाइन एंड स्टोरी टेलिंग इन वर्ड्स को, टर्म्स को आप सुन रहोगे तो आप बोलोगे यार बहुत ईजी है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन निकालने बैठोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको स्टोरी लाइन बता देता हूँ। स्टोरी लाइन की बात है यार, तो देखो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको बीज बोना कहते हैं। अब स्टोरी लाइन एक बीज होती है जिसे कि बोया जाता है। एंड वो एक ऐसी बीज होती है जो कि आगे कैरेक्टर कैसा जाने वाला है किसी सुपरस्टार को, उसको डिसाइड करती है। बेसिकली कैरेक्टर के प्रोग्रेशन के लिए जो वर्क्स WWE करती है उसको स्टोरी लाइन कहते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको यही दे सकता हूं। बाकी देखो मेरा तो थोड़ा इजी था, स्टोरी टेलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपको करण भाई बताएंगे। तो करण भाई ओवर टू यू, अब आप ही बताओ यार स्टोरी टेलिंग क्या है। हार्ड वर्क तुमको ही दे रहा हूँ भाई, बताओ, क्लियर करो। और स्टोरी टेलिंग का मतलब मुझे ये लगता है कि मान लो ड्रू मैकेंटायर और रैंडी ऑर्टन की मान लो स्टोरी लाइन चल रही है, ठीक है। और उसमें भाई स्टोरी लाइन में पूरा रैंडी ऑर्टन ने लेग पे अटैक किया ड्रू मैकेंटायर के, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो क्लेमोर है, ड्रू मैकेंटायर जो क्लेमोर लगाते हैं वो लेग से ही लगाते हैं। तो भाई उन्होंने पूरे स्टोरी लाइन में उन्होंने लेग पे अटैक किया रैंडी और ड्रू मैकेंटायर के। और जब मैच हुआ तो ड्रू मैकेंटायर के लेग पर फिर से मतलब अटैक कर रहे हैं। पूरे मैच में उनका फोकस है कि लेग पे अटैक करो, क्योंकि अगर लेग पे अटैक कर दूंगा तो ड्रू मैकेंटायर मुझे क्लेमोर नहीं लगा पाएगा। रैंडी ऑर्टन ऐसा सोचेंगे। अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो भाई रोमन रेंस और जियोसो का मैच आप देख लो, सीओसी वाला और हेल इन अ सेल वाला। तो वहाँ पे आप लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि भाई वो पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल था स्टोरी टेलिंग का। मतलब किस तरह एक बड़ा भाई छोटे भाई को डोमिनेट करता है, पीटता है, और जो वो बड़ा वाला भाई चाहता है वो उसको मिलता है। भाई एंड में रोमन रेंस को मिला था भाई, क्योंकि भाई वो चाहते थे कि वो मुझे एक्नॉलेज करे, और भाई जियोसो ने एक्नॉलेज किया।
मतलब आप लोग देखोगे अगर कोई बड़ा भाई अगर छोटे भाई को पीटता है तो वो वैसे ही पीटता है। मतलब मेरे बड़ा भाई जब मुझे पीटता है तो भाई मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। स्टोरी टेलिंग का मतलब यही होता है कि मैच में आप किसी तरीके से कहानी बता रहे हो अपने ऑडियंस को, उनको पूरी कहानी समझ में आ जा रही है, अपने मूव से आप कहानी बता दे रहे हो। और एग्जाम्पल में एक रोमन वर्सेस सिजारो का भी मैच है। पहली बार जब मैंने देखा तो मैं कहा क्या है यार, क्या बोरिंग मैच है, पर जब दूसरी बार मैंने देखा तो समझ में आ गया कि भाई उस मैच में आखिर था क्या। रोमन रेंस को पता था कि भाई जो सिजारो का फिनिशर है उसमें सिजारो अपने हाथ का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता था वो न्यूट्रलाइजर और वो स्विंग देते थे। तो रोमन रेंस को समझ में आ गया था कि भाई ये खतरा है मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका हाथ ही तोड़ दिया भाई। आपने देखा था उनके हाथ पे अटैक कर रहे थे रोमन रेंस, और फिर उसके बाद सिजारो ना अपना कोई फिनिशर दे पाए ना सिग्नेचर मूव दे पाए, और भाई सिजारो मैच को हार गए। तो ये सब भाई स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। तो देखो यार, करण भाई ने इस कॉम्प्लिकेटेड थिंग को बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया, तो इसके लिए भाई तालियां होनी चाहिए कमेंट के अंदर। एंड बाकी ये बात है कि जैसे करण ने ये समझा दिया, एंड हमारा जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो ये है कि इस जनरेशन का बेस्ट स्टोरी टेलर कौन है। तो आपको पता चल गया स्टोरी लाइन के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में। अब स्टोरी टेलर बेस्ट कौन है, बहुत सारे सुपरस्टार्स है WWE के अंदर, हम WWE के बारे में ही बात करेंगे, दूसरी कंपनीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं WWE में, एंड उनमें से भाई बेस्ट स्टोरी टेलर कौन है ये पिक करना बहुत मुश्किल होगा। जो भी हमारे खुद के ओपिनियंस हैं, लिस्ट जानना चाहूँगा करण भाई से। करण भाई क्या लगता है कौन कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि बेस्ट स्टोरी टेलर के दावेदार हैं, एंड कौन होना चाहिए, ये इसके बारे में ओपिनियन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई लिस्ट शेयर कर दो करण यार। अंकित भाई, मुझे लगता है कि इस जनरेशन में 3 ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग देते हैं। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ब्रे वाइट। एजे स्टाइल्स का भी नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन एजे स्टाइल्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई एजे स्टाइल्स फ्यूचर सुपरस्टार नहीं है, प्रेजेंट सुपरस्टार हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। ये रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ये दोनों फ्यूचर सुपरस्टार हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रे वाइट को भाई क्यों डाला लिस्ट में, क्योंकि भाई ब्रे वाइट तो WWE में अब नहीं है। तो भाई WWE में नहीं है, पर लेकिन WWE में थे इतने टाइम से, तो भाई मुझे लगा कि भाई उनको मतलब इसमें इंक्लूड करना चाहिए लिस्ट में। और मैं भी क्या पता वापस फ्यूचर में भाई ब्रे वाइट वापस आ जाए WWE में। तो यहाँ पे 2 लोग हैं जिनका कंपैरिजन करना है, ब्रे वाइट और रोमन रेंस। और अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रे वाइट पे देखना चाहिए, ब्रे वाइट के बारे में बताना चाहिए, और फिर मैं रोमन रेंस के बारे में बताता हूँ, और फिर कंक्लूजन निकाल देंगे। तो चलो भाई, ये अच्छा हुआ कि ब्रे वाइट वाली थिंग मुझे मिली, एंड मैं करना भी चाहता था ब्रे वाइट के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू करण भाई। एंड बाकी बात है कि कंक्लूजन किस तरीके से निकलेगा, तो भाई मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। करण भाई आप सुन ही रहे हो। बाकी करण भाई जब रोमन इसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर करेंगे तो एंड में वो भी आपके साथ कंक्लूजन शेयर कर देंगे, तो करण वाली चीज़ को देख लेना। एंड बात है ब्रे वाइट की, तो ब्रे वाइट के बारे में भाई मैंने बहुत रिसर्च किए, ब्रेकडाउन वीडियोज़ वगैरह बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पर एक्टिव हो गए तो आप जानते होंगे, तो वो बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है ब्रे वाइट फील्ड के ऊपर। तो मैंने देखो ये क्या मुझे पता चला इन वीडियोस को बनाने के बाद कि ब्रे वाइट की स्टोरी टेलिंग कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मतलब आप ऐसा कह सकते हो डिटेक्टिव टाइप का हो, जिससे कि मतलब चीज़ों को कुरेदना, उसे डीप जाके समझना, उसके बारे में जानकारी लेना पसंद हो, तो उसे ब्रे वाइट की स्टोरी टेलिंग पसंद आएगी। मेनली जो ब्रे वाइट की स्टोरी टेलिंग होती है वो उनके प्रोमोज में होती है। मैच में बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं है ब्रे वाइट की। जितना मैंने ब्रे वाइट को फॉलो किया है उतना मैंने यही देखा है कि जो ब्रे वाइट की स्टोरी टेलिंग है वो प्रोमोज के अंदर होती है। मैचेस के अंदर ब्रे वाइट जो है बस अपने कैरेक्टर की स्पेशलिटीज़ दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने फील्ड की स्पेशलिटी दिखाई थी जब फील्ड को कर्ब स्टॉम्प्स मारते थे सेथ रॉलिंस, एंड फील्ड दोबारा से उठ खड़े होते थे। तो मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग मुझे देखने को नहीं मिली, वो बस अपने कैरेक्टर की स्पेशलिटी दिखाते थे। हालांकि वो भी कैरेक्टर जो कि स्पेशलिटी है वो जो है बेसिकली स्टोरी टेलिंग का ही पार्ट है, लेकिन बात है कंप्लीट स्टोरी टेलिंग की, तो ब्रे वाइट की जो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग रहती है वो उनके प्रोमोज के आसपास ही घूमती थी। एंड भाई इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, मेरे चैनल पे जाके ब्रेकडाउन वीडियोस वगैरह देख लेना। बाकी यहाँ पे हम बात करें स्टोरी टेलिंग की, तो ब्रे वाइट के जो प्रोमोज हैं बहुत तगड़े होते हैं। एंड प्रोमो बेस्ड स्टोरी टेलिंग के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्रे वाइट ऑलमोस्ट सबसे आगे ही है। वो बंदा पिछले 5-6 साल से अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्क कर रहा है, अपने स्टोरी लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है, एंड उस वर्क को ही हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं, एंड जो कि बहुत सही से स्टोरी टेल करते हैं। लेकिन एंड में वही बात आती है कि जो बंदा किसी चीज़ को अंदर तक जानना चाहता है वही ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन को समझ पाएगा एंड उनकी स्टोरी टेलिंग को। तो ये कुछ मेरे ओपिनियंस है। एंड करण भाई रोमन इसके बारे में आप बता सकते हो। रोमन रेंस ऐसा बंदा है कि वो भाई उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो भाई किसी का नहीं है। मतलब आप लोग देखते हो कि वो जे उसो, जिमी उसो के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि उनको रोमन रेंस को, जो रोमन रेंस है उनको जे उसो, जिमी उसो से भी नहीं फ़र्क पड़ता है। जिमी ओसो और जे ओसो से सिर्फ वो सोचते हैं कि किस तरह इनसे काम निकलवाना है। पहले मुझे लगा रोमन रेंस जो भी करते हैं वो अपने फैमिली के लिए करते हैं, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं भाई, रोमन रेंस जो भी करता है वो सिर्फ अपने लिए करते हैं,
क्योंकि उनको अपनी चैंपियनशिप रिटेन करनी है, उनको अपने मतलब अपने आप को दिखाना है कि वही सब कुछ है, तो उसके लिए उनको चैंपियन बने रहना होगा। तो उसी लिए ये सब करते हैं, उसी के लिए वो भाई अपने जिमी ऊसो को मैनिपुलेट करते हैं। रोमन रेंस का कैरेक्टर कुछ इस प्रकार है। फिर उसके बाद अब स्टोरी लाइन की बात करते हैं रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी रही है कि रोमन रेंस जो है वो हमेशा सबको हरा देते थे। आप लोग देखे हो कि 2015-16 में रोमन रेंस को कोई क्लीन जल्दी नहीं हरा पाता था, वो सबको हरा देते थे। पर लेकिन फिर उनको लगा कि भाई उनको चैंपियन बनना चाहिए, पर लेकिन वो चैंपियन बन ही नहीं पाते थे। कभी कैश इन होता था, कभी कोई इंटरफेरेंस से हरा देता था, कभी भाई कुछ ना कुछ हो जाता था, जिसकी वजह से रोमन रेंस चैंपियन नहीं बन पाते थे। फिर रोमन रेंस चैंपियन भी बनते थे, पर लेकिन ऐसे ही वो चैंपियनशिप हार भी जाते थे, कुछ ना कुछ हो ही जाता था हर बार। तो फिर रोमन रेंस को लगा कि अब भाई उनको कुछ करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे उनका करियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद रोमन रेंस बैड गाय बनते हैं। पर लेकिन रोमन रेंस को पता था कि भाई बैड गाय बनने से काम नहीं चलेगा, उनको एक मास्टरमाइंड भी चाहिए जो कि भाई उनको बताता रहे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो वो थे पॉल हेमन। उनको ऐसे सुपरस्टार चाहिए थे जो कि रोमन रेंस की हेल्प कर सके, जो कि आप लोग जानते हो हिल सुपरस्टार हमेशा गैंग के साथ घूमता है। तो भाई उसके लिए भाई ऊसोस उनके साथ थे, जो कि उनके फैमिली के थे। रोमन रेंस की भी स्टोरी लाइन देखें तो काफ़ी लॉन्ग टर्म ये भी है, क्योंकि रोमन रेंस अगर फेस में अगर जो वो किए थे अगर वो चीज़ें नहीं करते तो मे भी रोमन रेंस का जो हील कैरेक्टर है वो इतना तगड़ा नहीं दिखता जितना तगड़ा वो दिखता है। और जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है, जो रोमन रेंस का भाई स्टोरी लाइन है, उसको आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो तो भाई आपको काफ़ी कुछ मतलब रिलेट कर सकते हो रियल वर्ल्ड से। मैचेस में भी रोमन रेंस काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग देते हैं, और उस मामले में मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में कोई भी ऐसा सुपरस्टार है जो कि मैचेस में रोमन रेंस से टक्कर ले पाएगा स्टोरी टेलिंग के मामले में। जो रोमन रेंस स्टोरी देते हैं मैचेस में, उसमें तो मुझे नहीं लगता पूरे मतलब इस जनरेशन में कोई सुपरस्टार होगा जो रोमन रेंस से टक्कर ले सकता है। हाँ, कोई बंदा अगर NXT से, तो फिर मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि NXT मैं नहीं देखता। अंकित भाई आप बता सकते हो अगर NXT से आपको कोई लगता है तो। लेकिन रोमन रेंस की बात करें तो भाई उनकी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो काफ़ी मतलब रियल जैसी लगती है। अगर किसी कैजुअल ऑडियंस को दिखाया जाए तो वो रोमन रेंस की स्टोरी लाइन पर काफ़ी अट्रैक्ट होगा। फील्ड की बात करें तो उनकी जो स्टोरी लाइन होती है वो थोड़ी सी मूवीज़ जैसी लगती है, कि जैसे आप कोई मूवीज़ देख रहे हो या फिर कोई डरावनी मूवी देख रहे हो, ऐसा कुछ। उनकी जो स्टोरी लाइन होती है वो फिक्शनल होती है, जैसा कि अंकित भाई ने बताया, तो वैसा कुछ है। तो दोनों लोगों का जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है अंकित भाई कि ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी स्टोरी लाइन पसंद है। उसको रियल लाइफ वाली स्टोरी लाइन पसंद है या फिर उसको वर्चुअल लाइफ वाली स्टोरी लाइन पसंद है। हालांकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दोनों पसंद है, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस समय मुझे भाई रोमन रेंस की स्टोरी लाइन ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो यार ये तो करण भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लाइन पसंद आती है। फिक्शनल की बात करें तो ब्रे वाइट टॉप पे आ जाएंगे, एंड रियल लाइफ की बात करेंगे तो रोमन रेंस टॉप पे आ जाएंगे। करण ने करेंटली पिक किया रोमन रेंस को, एंड मैं भी रोमन रेंस को ही पिक करूंगा। वैसे फील्ड को पिक कर सकता हूं, लेकिन भाई फील्ड के साथ रिसेंट में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं हुआ है कि उन्हें हम करेंट एकदम राइट टाइम का बेस्ट स्टोरी टेलर कह सकें। इस एरा की बात करेंगे भाई तो बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं एरा की अभी नहीं बात कर रहा हूँ। आप भले ही एरा के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन मैं करेंटली इस राइट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम पर रोमन रेंस, बाकी अगर एरा की बात करोगे तो मैं पिक करूँगा ब्रे वाइट को, फील्ड को नहीं बल्कि ब्रे वाइट को। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर हो गया। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके की स्टोरी लाइन्स पसंद है, फिक्शनल या फिर रियल लाइफ। कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके की स्टोरी लाइन्स पसंद है, रियल लाइफ या फिक्शनल। बाकी मैं चाहता हूँ कि वीडियो को भाई मैं ही एंड कर दूँ यार। करण तुम्हारे चैनल के 2 साल कंप्लीट हुए हैं, यह मौका मुझे थोड़ा मिलना चाहिए, तो मैं एंड करना चाहूँगा भाई। एंड एक बार फिर से भाई बहुत अच्छा लगा आपको लाइव वीडियो में आके। होप करेंगे आगे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, एंड मैं भी इन्वाइट करता हूँ किसी दिन आपको अपने चैनल के ऊपर। वेट करना उस चीज़ का भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लेना। करण भाई को तो कर लिया होगा अभी तक मेरे चैनल पे से आए होगा, तो इतना विश्वास होगा मुझे। थैंक यू करण यार, सेलिब्रेट करो 2 साल हो रहे हैं चैनल के। एंड बाकी तुम्हारी भाषा में क्या बोलूँ मैं, अपनी भाषा में तो बोल दूँगा मिलते हैं नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाकी करण भाई की तरफ से बाय आप सबको, बाय यार, बाय बाय बाय। कमेंट के अंदर थॉट्स जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।